हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लर्न इंग्लिश थ्रू माइकल जैक्सन्स कोट्स एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज। माइकल जैक्सन ने एक बार कहा था, इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद हेट वी मस्ट स्टिल डेयर टू होप। यानी कि ये जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, ये हेट से भरा हुआ है, नफ़रत से भरा हुआ है, लेकिन हमें होप करने की हिम्मत करनी ही होगी। वी मस्ट स्टिल डेयर, ओके। फिर भी हमें होप करने की हिम्मत करनी ही है। मस्ट का मीनिंग है जब कंपल्सरी होता है कुछ। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद एंगर वी मस्ट स्टिल डेयर टू कम्फर्ट। ये जो दुनिया है ये पूरी एंगर से भरी हुई है, गुस्से से भरी हुई है, फिर भी हमें कंफर्ट करने की हिम्मत करनी ही है। इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद डिस्पेयर वी मस्ट स्टिल डेयर टू ड्रीम। ये जो दुनिया है डिस्पेयर से भरी हुई है, ओके। होप का ऑपोजिट होता है डिस्पेयर, निराशा। हमें फिर भी ड्रीम करने की, सपने देखने की हिम्मत करनी ही है। एंड इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट वी मस्ट स्टिल डेयर टू बिलीव। और ये जो वर्ल्ड है ये डिस्ट्रस्ट से यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब हम भरोसा नहीं करते हैं उससे भरा हुआ है, फिर भी हमें बिलीव करने की, भरोसा करने की हिम्मत करनी ही है। नेक्स्ट कोट देखते हैं। वी हैव टू हील आर वुंडेड वर्ल्ड। हमें अब इस दुनिया, ये जो ज़ख्मी दुनिया है, इसे हील करना है, यानी कि इसे ठीक करना है। द chaos, despair and senseless destruction we see today are a result of the alienation that people feel from each other and their environment। ये जो हम chaos देखते हैं, chaos का मीनिंग होता है complete disorder, निराशा। डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा। और ये जो सेंसलेस डिस्ट्रक्शन हो रही है, तबाही हो रही है, ये किस कारण हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम एलियनेट हो गए हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं और अपने इन्वायरमेंट से, अपने वातावरण से भी बहुत दूर हो गए हैं। आई लव टू रीड। आई विश आई कुड एडवाइज मोर पीपल टू रीड। देयर इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड इन बुक्स। इफ़ यू कैंट अफोर्ड टू ट्रैवल, you travel mentally through reading. You can see anything and go any place you want to in reading. वो कहते हैं कि आई लव टू रीड, मुझे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं पढ़ने से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि काश मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए एडवाइस कर सकता। ये जो बुक्स हैं इनमें एक न्यू वर्ल्ड है, एक नई दुनिया है। अगर आप ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप रीडिंग के थ्रू मेंटली ट्रैवल कर सकते हो और आप कुछ भी देख सकते हो और किसी भी प्लेस पे जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो रीडिंग के थ्रू। आई एम रियली वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू माई वर्क। व्हेन आई टेक ऑन अ प्रोजेक्ट आई बिलीव इन इट 100%। आई रियली पुट माई सोल इन टू इट। आई वुड डाई फॉर इट। दैट्स हाउ आई एम। अब देखिए ये कोट उन्होंने अपने हार्ड वर्क के ऊपर लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ जब मैं अपनी वर्क की बात करता हूँ और जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मैं उसमें 100% बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ और मैं उसमें अपना पूरी सोल, यहाँ पर पुट माई सोल का मीनिंग है कि मैं पूरे मन से उसे करता हूँ और मैं उसके लिए इवन मर भी सकता हूँ और इसी तरह का मैं हूँ, ओके। लास्ट कोट देखते हैं। टू गिव समवन अ पीस ऑफ योर हार्ट इज़ वर्थ मोर दैन ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड। देखिए कितना इमोशनल कोट लिखा है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जब आप किसी को अपने दिल का एक हिस्सा दे देते हो तो वो वर्ल्ड की सबसे, सारे वर्ल्ड की जो वेल्थ है, जितनी भी कमाई है, जितनी भी दुनिया में दौलत है, उससे भी ज़्यादा है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्शन दिखाना चाहिए, इमोशनली अटैच होना चाहिए, एक दूसरे से हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया में जितना भी पैसा है वो प्यार की जगह नहीं ले सकता है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।